तो हेलो बच्चों, आज की इस सेशन में हम डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से हम मशीनरी अकाउंट बनाना सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 जनवरी 2018 ए मशीनरी वेयर परचेज फॉर ₹1 लाख। 1 जनवरी 2018 को एक मशीनरी परचेज किया गया 1 लाख रुपीज में। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट depreciation will be charged at the rate 10% per annum on original cost method। ठीक है, ऐसा डिसाइड किया गया कि जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो 10% रेट पे चार्ज करेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, तो वो तीनों ही एक ही मेथड है। ठीक है, सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years द अकाउंट्स वेर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मशीनरी अकाउंट है ना, उसको हमें शो करना, उसको प्रिपेयर करना है फॉर द फर्स्ट 3 years। स्टार्टिंग के 3 years के लिए 2018 से लेकर 3 years तक का हमें मशीनरी अकाउंट को शो करना है, जहां पे जो अकाउंट्स क्लोजिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर ईच ईयर होगा। ठीक है, तो देखो जब 31 दिसंबर में हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा कैलेंडर ईयर है वही फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो आइए हम एक फॉर्मेट से इसको सॉल्व करते हैं। मैं स्टार्टिंग से ही फॉर्मेट बना चुका हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट की मदद से उस क्वेश्चन के, ठीक है, मशीनरी अकाउंट को 3 years के लिए शो करेंगे। देखो मशीनरी अकाउंट में क्या होता है कि एक साइड हमारा डेबिट साइड होता है और दूसरा साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, इस तरफ में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस में मशीन्स आएंगे उनका हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम उसमें उसको एक्वायर करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए जो भी हम कॉस्ट उसमें बेयर करेंगे उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और रिमेनिंग जो उसका बैलेंस बच जाएगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हमारा मशीन हम परचेस कब की है, 1 जनवरी 2018। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर को मेंशन करेंगे 2018 1 जनवरी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, 1 लाख का मशीनरी परचेस किए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख को मेंशन करेंगे। अब क्या है, जब एनुअली डेप्रिसिएशन हमें पता है कि एनुअली चार्ज होता है, तो अब क्या होगा, एनुअली चार्ज करेंगे मींस ईयर के एंड में। तो एंड कब होगा, दिसंबर में। तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसका एसेट्स का प्राइस है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12/12। बिकॉज ये जो एसेट्स है, ये जो मशीनरी है, इसे हमने पूरा ईयर, ठीक है, पूरा ईयर यूज किया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो सेम ईयर हम यहाँ पुट करेंगे, सेम डेट यहाँ पुट करेंगे। इस डेट में हमारे जो मशीनरी है उसका बैलेंस कितना रिमेनिंग बचा है उसको शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, 1 लाख माइनस 10,000, तो ये हमारा हो जाएगा 90,000। ठीक है, फिर हम इस ईयर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो बोथ साइड जो होगा वो हमारा इक्वल बैलेंस शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो हम यहाँ कैरेट डाउन लिखे हैं, उसको हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2019 1 जनवरी। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 2019 जो है वो हमारा यूज होगा। अब हम 2019 पूरा मशीनरी को यूज करेंगे और उसके बाद ईयर के एंड में क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2019 31 दिसंबर, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ठीक है, ये हमारा वही 10,000 ही होगा। एज बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो जब ओरिजिनल कॉस्ट कहा गया, इसका मतलब क्या है, जो एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर एवरी ईयर हम 10% क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ईच ईयर डेप्रिसिएशन होगा वो हमारा फिक्स होगा। एज बिकॉज क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। 2019 31 दिसंबर, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा था 2019 में उसके साथ हम इसके इस साल के डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना बचेगा, 80,000। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और इस साइड भी हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसका बैलेंस को लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर, मींस 2020। ठीक है, 1 जनवरी लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2020 भी हमारा एसेट्स जब पूरा यूज होगा तो अब इसका डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2020 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल भी डेप्रिसिएशन हमारा कितना रहेगा, 10,000। एज बिकॉज क्योंकि हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम उस एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उस पर्टिकुलर डेट पे हमारा बैलेंस कितना रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 80,000 माइनस 10,000, तो यह आ जाएगा हमारा 70,000। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे 80,000 और इसको भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, हमें पता है डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, है ना। तो इस तरीके से देखो, क्वेश्चन में हमको कितना बोला था, क्वेश्चन में हमको 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए बोला गया था, और हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किए, बाकी हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखे, दैट इज 70,000। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है और जितने भी साल के लिए हमको डेप्रिसिएशन का जो मशीनरी अकाउंट है उसको शो करने के लिए अगर बोला गया है तो हम उसको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम मल्टीपल एसेट्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम एक ही बिजनेस में जब मल्टीपल ईयर्स में जब मल्टीपल एसेट्स परचेस किया जाता है तो हम कैसे उसके डेप्रिसिएशन को सॉल्व करते हैं।